हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैदी स्पोर्ट्स। तो जनाब कुछ टॉपिक्स हैं जिनके हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले शोएब अख्तर ने बाबर आजम और विराट कोहली को लेके एक बड़ी स्टेटमेंट दी है और शोएब अख्तर ने यह तक बोल दिया कि बाबर आजम के पास एक चीज की कमी है। अगर एक चीज बाबर आजम सीख ले तो बाबर आजम विराट कोहली के बराबर बन जाएगा। तो इसके हवाले से बात करेंगे, क्या बाबर आजम को वो एक चीज सीखने की जरूरत है और क्या उसके बाद बाबर आजम विराट कोहली जैसा बन जाएगा भाई, या विराट कोहली के बराबर बन जाएगा। इसके हवाले से भी बात करेंगे। उसके बाद नंबर 2 पे पीसीबी और हुकूमत के दरमियान पीएसएल को लेके लड़ाई शुरू हो चुकी है भाई, और अब पीएसएल के मैचेस या तो रोक दिए जाएंगे या शिफ्ट हो सकते हैं मैच। इसके हवाले से भी बात करेंगे कि भाई ये क्या नया जो ड्रामा निकाल लिया है इन्होंने। उसके बाद जो नेक्स्ट खबर है हमारे पास वो आ रही है जी, ऑस्ट्रेलिया ने अपना कप्तान अनाउंस कर दिया इंडिया के लिए लास्ट 2 टेस्ट मैचेस के लिए। उसके हवाले से भी बात करेंगे कि वो कौन बंदा है भाई और क्या होने जा रहा है। बाकी भी कुछ खबरें आ रही हैं जो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तमाम दोस्तों को बर वक्त मिल सके। तो जल्दी से लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो भाई साहब सबसे पहले बात करेंगे हम जो वो शोएब अख्तर के हवाले से। तो शोएब अख्तर आपको मालूम है कि आजकल खबरों में रहते हैं जी, और कभी वो बाबर आजम को कह रहे होते हैं कि इंग्लिश सीखो, कभी वो कामरान अकमल को कह रहे हैं कि भाई तुम्हें जो वो अल्फाज सही तरह से बोलना नहीं आता है लाइव शो में, यानी कि वो किसी ना किसी बंदे की बेइज्जती जो कर रहे होते हैं, इंसल्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अब जो वो शोएब अख्तर ने 2 दिन पहले बोला था कि बाबर आजम को इंग्लिश नहीं आती है तो बाबर आजम सुपरस्टार नहीं है या बाबर आजम ब्रांड नहीं है। लेकिन अब उस बात को शोएब अख्तर ने वापस दोबारा से एक लाइव शो में बोला और उन्होंने जो इसकी सफाई देते हुए ये बोला कि उन्होंने ये बात क्यों बोली है, जिसमें जनाब ने ये बोला कि बाबर आजम को इंग्लिश नहीं आती तो विराट कोहली को इंग्लिश आती है भाई। वो फराफर जो है वो इंग्लिश बोलते हैं, चाहे वो जो है वो इंस्टाग्राम पर हो, चाहे वो उनके एड्स हो या जहां पर भी कोई इंटरव्यू हो, वो बात अच्छे तरीके से सुनते हैं, उसका जवाब अच्छे तरीके से देते हैं। लेकिन बाबर आजम से सवाल कुछ पूछा जा रहा होता है और बाबर आजम टूटी फूटी जो है इंग्लिश बोलते हैं, जिसकी वजह से बाबर आजम कभी विराट कोहली नहीं बन सकते। तो भाई क्या बाबर आजम और विराट कोहली में सिर्फ इंग्लिश का ही फर्क है कि बाबर को इंग्लिश नहीं आती सही और विराट कोहली को इंग्लिश आती है इसलिए बाबर कोहली नहीं बन सकता? तो भाई मैं तो इस बात से डिसएग्री करता हूं। शोएब अख्तर ने कहीं ना कहीं बाबर आजम को सपोर्ट की है और यह बताने की कोशिश की है कि बाबर और कोहली में सिर्फ इतना फर्क है कि कोहली को इंग्लिश आती है और बाबर को इंग्लिश नहीं आती। तो मेरे भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोहली और बाबर में जमीन आसमान का फर्क है। बाबर दूसरा जन्म लेके भी ना अगर ऐसे खेलेगा, इंग्लिश बाबर सीख भी लेता है ना, उसके बाद भी बाबर कभी कोहली नहीं बन सकता है। और बाबर और कोहली में जमीन आसमान का फर्क है। ये आप कुछ भी बोल लें, आप कुछ भी बोल लें, आपकी ऐसी बातें बोलने से कोई ये नहीं मान लेगा कि बाबर आजम कोहली के बराबर है। आप किस लिहाज से ये कह रहे हैं कि अगर बाबर इंग्लिश सीख लेता है बाबर जो है वो कोहली बन सकता है, नहीं तो बाबर कोहली नहीं बन सकता। और बाबर की क्लास कोहली से मिलती है क्या? बाबर ने क्या अभी जितनी कोहली ने सेंचुरियां बनाई हुई है बाबर ने तो उसकी आधी भी नहीं बनाई है। बाबर का जितना पूरे करियर में स्कोर है उतना तो कोहली भाई नाश्ता कर लेता है। तो आप किस तरह से कह रहे हैं कि इंग्लिश सीख के बाबर जो है कोहली के बराबर हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। कोहली एक है और कोहली एक ही रहेगा। और बाबर आजम जिस तरह से खेल रहा है भाई, तो ये तो आप ख्वाब ही देख सकते हैं कि बाबर आजम कोहली बन सकता है या बाबर कोहली के बराबर जा सकता है, सिर्फ ख्वाब में जा सकता है। बाकी मुझे नजर नहीं आ रहा है। वो कल क्या किया बाबर आजम ने, कल आपने मैच देख लिया है ना। वो कोहली ऐसा नहीं खेलता है भाई कि आप जो उसको चेज मास्टर क्यों कहते हैं। जब वो चेज कर रहा हो तो वो सिचुएशन के हिसाब से खेलता है। जब वो पहले बैटिंग कर रहे होते हैं तो भाई वो बंदा ये नहीं कहता कि मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ था, वो अपना काम करता है। भाई आपके साथ कोई खड़ा है नहीं है, आपके साथ टेलेंटर है बेशक, लेकिन आपका बैट तो आपके हाथ में था, आपकी क्लास तो आपके पास थी, आपने तो स्कोर बनाना था ना। रात को आप बाबर आजम ने जो है वो 52 बॉलों पे जो है वो बनाए भाई 75 स्कोर, 58 बॉलों पे 75 स्कोर बाबर आजम ने बनाए। बाबर ने तो पूरे 20 ओवर खेल लिए। तो बाबर आजम साहब मैच के बाद आके कह रहे हैं कि मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ इसलिए मैं आखिर में जो है हिटिंग नहीं कर सका। भाई साथ में जो तुम्हारे साथ खड़ा था उसने क्या करना था?
तुम्हारा बैट पकड़ के उसने छक्का लगाना था। वो आप चेस कर रहे हो तो वो अलग बात है, छक्का तो आपने खुद लगाना था, आपने बड़े शॉट खुद लगाने थे। हकीकत यह है कि आपसे बड़े शॉट लगे ही नहीं है। आप पहले जो बाबर और रिजवान की मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये तब अच्छा खेलते हैं जब इनके साथ कोई दूसरा बल्लेबाज हो जो तेज खेलता हो, जो 160 70 80 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा हो। वो जो वो तेज खेलेगा, इनको मौका मिलेगा, ये आराम के साथ जो बॉल होगा उसको आराम के साथ गैप में धकेलेंगे, चौका लगाएंगे जो मिलेगा बॉल, और आहिस्ता आहिस्ता ये खेल के जो वो 60 70 बॉलों पे जो अपना 100 बना लेंगे। लेकिन इनका वही चीज है कि आखिर में इनसे हिटिंग होती नहीं है। रिजवान फिर भी अच्छी करता है, उसने अपनी जो स्किल्स है उन पे काम किया, लेकिन बाबर तो जैसा था वैसा ही है। कल आप देख लें कि पहले जो वो 50 स्कोर इसने 34 बॉलों पे बनाए भाई, और आपका जो किंग है उसको जो है लास्ट डेथ ओवर में बैटिंग कर रहा है, 16 17 18 19 20 ओवर में बैटिंग कर रहा है, और लास्ट 25 बॉलों पे उसने टोटल 25 स्कोर बनाए। उसे हिट ही नहीं लग रहा है भाई, और कम अज कम उसने आज माना है भाई, उसने बाद में माना है कि यार मुझसे यूटिलाइज नहीं हो सका, मैं हिट नहीं कर पाया, तो जिसकी वजह से ज्यादा स्कोर नहीं हो सका। लेकिन उसके फैन नहीं मान रहे। उसके फैन कल भी ये कह रहे थे कि भाई बाबर को सही टीम नहीं मिली हुई है। और भाई मुझे ये बता दो, बाबर पाकिस्तान की टीम में खेलता है, तुम लोग कहते हो कि बाबर को सही टीम नहीं मिली है, बाबर को किसी अच्छी टीम में होना चाहिए। बाबर कराची में खेलता है तो तुम कहते हो कि बाबर को सही टीम नहीं मिली है, बाबर को अच्छी टीम मिलनी चाहिए। अब बाबर पेशावर ज़ल्मी में गया भाई, वहां पर भी उसने वही जो बवासीर फैलाने की कोशिश की है, और तुम कह रहे हो कि बाबर आजम को अच्छी टीम नहीं मिली है। अबे अक्ल के अंधो, अगर बाबर आजम को कोई भी टीम अच्छी नहीं मिल रही है, इसको उठा के न्यूजीलैंड भेज दो, ऑस्ट्रेलिया भेज दो, इंडिया में भेज दो। और यकीन माने जिस तरह से वो T20 खेलते हैं, तो इसकी T20 की प्लेइंग 11 में वहां पर आपको जगह बनती हुई भी नजर नहीं आएगी। तो यार ये ओपनर है ही नहीं है T20 का, इसे तुम ओपनर खिलाते हो पावर प्ले में, फिर भी जो है वो 3-4 चौके ये लगा लेता है। जो ही पावर प्ले खत्म होता है तो ये ठुक 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 करने लगता है। और दूसरी बात है कि सारे जो नेचुरल ओपनर है उनको इसने बिल्कुल तबाह कर दिया है। फखर जमान हमारा एक नेचुरल ओपनर है पाकिस्तान की टीम में, पूरे एशिया कप में ये उसको 1 डाउन खिलाता रहा, और खुद ये और रिजवान जो वो ओपनिंग एंजॉय करते रहे पावर प्ले में, और उसको तबाह किया। अब साइम अयूब एक नेचुरल ओपनर है, उसे ये 1 डाउन खिला रहे हैं, खुद ये जनाब ओपनर चले जाते हैं। तो यार अगर आप पावर प्ले, सबसे ज्यादा इजी बैटिंग करना होता है ओपनिंग में, क्योंकि आपको पावर प्ले मिलता है। पावर प्ले में अगर आप जो पूरा खेलते हैं, आप पूरे 20 ओवर खेलते हैं, और आपकी टीम जो टोटल 156 स्कोर बनाती है, और आपके स्कोर जो है वही 75 होते हैं, तो फिर आपकी बैटिंग पे लानत ही है, फिर उसका कोई और हल ही नहीं है भाई। तो ये तो ऐसी बैटिंग तो हम तो नहीं मानते भाई, आप मानते हैं तो आप मान लें। उसके फैन जो प्लास्टिक के फैन है, जो सिर्फ बाबर के फैन है, पाकिस्तान के फैन नहीं है, वो उसको मानते होंगे, हम नहीं मानते। बहरहाल शोएब अख्तर ने कहीं ना कहीं, शोएब अख्तर को सारे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई वो बाबर की जो वो इंसल्ट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बाबर आजम को उठा रहा है भाई, उठा रहा है, उसको बचा रहा है बाबर आजम को। ये क्या कि भाई बाबर को इंग्लिश आती होती तो बाबर जो है वो कोहली जैसा बन जाता, और भाई इंग्लिश के अलावा बाबर में और कुछ है ही नहीं है कि उसको तुम कह दो कि कोहली है। भाई कोहली जैसा कैसे बनेगा? कोहली स्कोर चेस कर रहा है, लास्ट 18 बॉलों पे 48 बना लेता है। तुम्हारे वर्ल्ड क्लास, ओवर रेटेड वर्ल्ड क्लास बॉलर, चाहे वो हारिस हो, शाहीन हो, उनको जो है वो आके जो है वो पेल देता है, मैच जितवा के ले जाता है वो आपसे वर्ल्ड कप में। तो आप कैसे कह सकते हैं बाबर कोहली? बाबर ऐसी सिचुएशन में दिखा ना मुझे। बाबर का तो भाई स्कोर तब आता है जब टीम हार जाती है, आप निकाल के ले आए। जिस भी मैच में बाबर आजम ने 70-75 स्कोर किए हुए हैं, वो मैच टीम हार गई है इसकी, क्योंकि इसने बॉलें ही इतनी खेली हुई है। कल आप देख लो भाई, सारे आउट हो रहे थे तो सारे आपका बैट पकड़ के तो नहीं बैठे हुए थे कि तुम हिट ना करना भाई। लास्ट 5 ओवर में 31 स्कोर टोटल बनाए भाई, रन बॉल आपने स्कोर बनाए, और आप कहते हैं कि T20 का किंग है हमारा। भाई किंग ऐसे नहीं होते हैं। तो खुदारा यार कंपैरिजन करना बंद करें। और शोएब अख्तर की बातों से ऐसा ही लग रहा है कि वो बाबर को उठाने की कोशिश कर रहा है, और किसी और को, अपने पाकिस्तानी को ही जहाँ नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो शाहीन हो या कोई और हो। शाहीन को कह रहा है कि मुंह से खून आ रहा होता है, इंजेक्शन लगा के बॉल करना था, लेकिन बाबर की कोई टेक्निक पे बात नहीं कर रहा है। तुम ये बात करो ना भाई कि बाबर का स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है, तुम ये बात करो कि बाबर आजम नेचुरल ओपनर नहीं है T20 का, तुम ये बात करो कि बाबर आजम माइलस्टोन के लिए खेलता है। ये बात क्यों नहीं कर रहे हो तुम इंग्लिश को लेके बैठे हुए हो। वो तो एक घटिया बात है, इंग्लिश को तो मैं समझता ही नहीं कि यार आपको क्रिकेट खेलने के लिए इंग्लिश की जरूरत है। मछली को आप जाओ दरख्त पे बिठा के उसको बोले कि अपनी काबिलियत दिखा दो, वो दिखा पाएगी नहीं। आपने बाबर की या किसी भी खिलाड़ी की काबिलियत देखनी है, आप लैंग्वेज में ना देखें, आप जाओ उसकी काबिलियत उसकी गेम से देखें।
तो मेरे ख्याल से शोएब अख्तर वैसे इंग्लिश को लेके बैठे हुए हैं। तो अगर बात करनी है भाई, इनकी बैटिंग पे बात करो, इनकी सेल्फिश अप्रोच पे बात करो, इनकी डरपोकाना इंटेंट पे बात करो, जो करने वाली बात है। तो बहरहाल शोएब अख्तर की बात पे आपकी क्या राय है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बाबर इंग्लिश सीख ले अगर अच्छी, तो बाबर कोहली बन सकता है भाई? क्या मजाक लगा के रखा हुआ है यार इन लोगों ने। बहरहाल उसके बाद आगे चले तो आगे जो पीसीबी और हुकूमत के दरमियान, पंजाब हुकूमत के दरमियान लड़ाई है भाई, क्योंकि पीसीबी ने जो वो उनको जो सिक्योरिटी के पैसे हैं भाई वो नहीं दिए हैं। अगर देखा जाए तो जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह लगे हुए हैं वहाँ पर जो भी खर्चा आ रहा है भाई रावलपिंडी और लाहौर में, वो पीसीबी को देना था भाई 95 करोड़। हुकूमत जो 95 करोड़ मांग रही है और फिर हुकूमत ने 95 करोड़ से कम करके जो है वो 45 करोड़ कर दिया, लेकिन पीसीबी ने 45 में भी टोटल 5 करोड़ जो है वो हुकूमत को दिए हैं। तो हुकूमत का ये कहना है कि भाई साहब आप जो है वो या तो 45 करोड़ दें या सारे के सारे मैच रावलपिंडी और लाहौर से जो है वो कराची में शिफ्ट कर लें। तो ये भी एक साजिश हो सकती है कराची को मैच देने की, बाकी कुछ नहीं। अक्सर हमने देखा कि कराची को ही ज्यादा मैच दिए जाते हैं, तो अब ये भी वही है। लेकिन ये तमाचा है भाई हमारी हुकूमत के मुंह के ऊपर भी और हमारी पीसीबी के मुंह के ऊपर भी कि इतना बड़ा आपका ब्रांड है भाई और उसकी आपके जो सिक्योरिटी के पैसे नहीं दे रहे हैं, और अगर पैसे हैं भी तो इतने पैसे क्यों है भाई? 95 करोड़ रुपया कोई कम होता है? तो बहरहाल ये सारी चीजें आपको पहले मैनेज करनी थी। आप पूरी दुनिया के सामने आप हेडलाइन चला रहे हैं भाई पीसीबी और हुकूमत के दरमियान लड़ाई हो गई है जी पैसों के मामले में। एक तरफ जो है वो आप कह रहे हैं कि जो है वो हमारा ये ब्रांड है, दूसरी तरफ जो है वो आप इसकी ऐसे तजलील कर रहे हैं यार, तो शर्म का मुकाम है इनके लिए। बहरहाल अब ये मैच शिफ्ट हो जाएंगे ऐसा लग रहा है। उसके बाद अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो पैट कमिंस की रिप्लेसमेंट अनाउंस किया है, यानी कि कप्तान जो है वो स्टीव स्मिथ होंगे। नेक्स्ट जो मैच होगा इंडोर में उसमें स्टीव स्मिथ आपको कप्तानी करते हुए नजर आएंगे ऑस्ट्रेलिया की, और पैट कमिंस नहीं होंगे। और शायद दूसरे जो लास्ट टेस्ट मैच है उसमें पैट कमिंस आ जाए और वो आपको कप्तानी करते हुए नजर आ जाए। लेकिन अभी फिलहाल के लिए स्मिथ्स को जो है वो कप्तान बना दिया गया है, जो कि अच्छी जो न्यूज़ है ऑस्ट्रेलिया के लिए भी है। और इंडिया तो वैसे ही जो डोमिनेट कर रहा है भाई, और क्या लाजवाब खेल रहा है इंडिया। वैसे कल इंडिया की वुमेन्स को शिकस्त हुई है और बड़ा अच्छा खेली है यार। ये मेरी नज़र में ऑस्ट्रेलिया की हार है। उनकी कप्तान भी यही कह रही थी कि यार इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच मैंने इससे पहले नहीं खेला है। और आप देखें उनके पसीने छूटे हुए थे, क्योंकि पहले तो मंदाना आउट हो गई, वो फेल हो गई, शिफाली फेल हो गई, लेकिन उसके बाद हरमनप्रीत कौर और जमाइमा ने बहुत अच्छा जो है वो मैच में कमबैक किया। और वो हरमनप्रीत अगर आउट ना होती तो कम अज कम इंडिया ने ये मैच जीत लेना था भाई। वो आप टर्निंग पॉइंट इस मैच का कह सकते हैं। तो बहरहाल बहुत अच्छा खेली है, हरमनप्रीत भी बहुत अच्छा खेली है और जमाइमा भी बहुत अच्छा खेली है और बहुत अच्छी फाइट की है यार इंडिया की टीम ने। 5 स्कोर से मैच हारना, वो भी ऑस्ट्रेलिया के सामने, तो यार ये समझे कि इंडिया की टीम की जीत है। जीत तो जीत होती है वैसे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इसको हार के जुमरे में ही लेगा मेरे ख्याल में, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर बना के, इतनी कमाल की बॉलिंग होने के बावजूद आपने जो है वो इतना बड़ा स्कोर वापस जो है बनवा लिया, तो जो कि उनके लिए ये आप कह सकते हैं कि लम्हा फिक्रिया है, जो उनकी कप्तान की बातों से भी नजर आया। बहरहाल वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तमाम दोस्तों को बर वक्त मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।